हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञान विमिनान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुपाद की तो वापस से मोमेंटम आ जाएगा उस चीज का। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से यथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुरेदी हुई विचित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे और मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के श्री विग्रहों के सामने अर्पित किए जाते थे। अभय मंदिर में गए और शिव विग्रहों को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षष्ठभुज प्रतिमा विराज रही थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथ श्री कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्य पुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते उनके साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। जुलूस के मार्ग पर चलते वे अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता, राधा गोविंद, जैसे भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से उत्प्रेरित हुए थे और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी रही थी। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा, बचपन से ही वे पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पुरी जाने की योजना बनाने लगे थे और वहां के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिर में श्री विग्रहों के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे एक तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे और उसके पीछे संचालक शक्ति थी श्री कृष्ण जी के प्रति उनकी भक्ति। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बढ़ने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि वे एक निरा बालक थे, वे पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे। उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण और जगन्नाथ अब भी रहते थे। अभय को कलकत्ता के कार्यभारी से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम था उसका उनके जीवन से तालमेल कैसे बैठेगा। वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट राजश्री तेमकर माता जी। हाँ प्रभु, जो ठीक से पढ़ना ठीक से नहीं ये हो रहा है। हाँ वो सब कर रहा था माता जी। वे हे भव्य भगवान, यहाँ से पढ़ना आगे थे से यहाँ से। हे कहाँ से ये? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे 38 प्रभु जी, एक बार ये जरा पेज नंबर बता दीजिए, पता नहीं लग रहा, पिछली बार मैं क्लास में नहीं थी। प्रभुपाद लीला अमृत का पेज नंबर अनुपम चंपकलता माता जी बताएंगे कहाँ पे हम?
38 पेज पे। ये 38 तो प्रभु जी इसका है, एक्चुअल में जिनके पास बुक है मेरे उनके में लिए 32 है। 32 पे है माता जी। हाँ हरि बोल प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना है? हाँ माता जी, आपको यहाँ 32 पे इस पे हरे मैं कृष्ण दूसरे पार्ट का 37 है। हरि बोल प्रभु जी, इस कथन में कोई सत्य नहीं है। नहीं नहीं माता नहीं माता जी, जी, ये लेफ्ट साइड पे पेज वे देखिए, उसी का भगवान लेफ्ट थे पेज में। परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक। ये यहाँ जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया ना, यहाँ से पढ़ना है। नहीं प्रभु जी, वो पेज नहीं आ रहा है मोबाइल पे। माता जी आपने थोड़ा लेफ्ट आपने करोगे जूम ना, कर रखा है, उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो दिखेगा आपको। नहीं राइट में लिख और दोनों में से किसी एक साइड में लेके जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, वो जा रहा है ठीक है दूसरी माता जी, तरफ। कोई नहीं, फिर कोई और पढ़ लेगा जिसको दिख रहा है। बिमला हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ बिमला माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ आपको दिख रहा है माता जी? जी प्रभु हाँ जी। जी, ठीक रहते। ज्ञानेंद्र माता जी प्लीज रेज हैंड कीजिए, अच्छा अच्छा ठीक है। परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी आचरण आचरण और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषण करता थी, यद्यपि अपने आप वे गीता अपने साथ रखते थे। कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वे ही कृष्ण के महत्व और आचरण की अनुभव करते थे। जैसे कि उनके पिताजी। पुरी में एक अजीब घटना हो गई। गौर मोहन ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने गए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उनके बारे में पूछा तो वे बोले, ओहो यह मांस है। अभय के लिए यह आघात ऐसा हो गया। उन्होंने कहा, यह क्या, मैंने मांस कभी नहीं खाया है। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा। जगन्नाथपुर में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मेजबान ने शर्मा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि यह सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। अभय पुरी में 3-4 दिन रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा, जिस पर तेज लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पुंडों को पहचानने के जो सिगरेट पी रहे थे और मंदिर से संबंधित साधुओं के असामान्य कार्यकलापों के बारे में भी उन्होंने सुना। वे कैसे साधु हैं जो मछली के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने जगन्नाथपुरी से निराशा हुई। हरे जब कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुसुमलता माता जी। प्रभु जी मुझे कह रहे हो क्या? हाँ माता जी, आप ही से कह रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब अभय घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। तब उन्होंने सुना कि स्त्री की सहेलियों ने उससे कहा था कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि चिंता न करो, इस कथन में कोई सत्य नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए ही गया था और अब वापस आ गया हूँ। यद्यपि उनके विवाहित जीवन का अभी अभी आरंभ हुआ था, लेकिन अभय को उससे संतोष नहीं था। राधा रानी दत्त एक सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वह पसंद नहीं थी। वे सोचते हो सकता है कि कोई दूसरी पत्नी इससे अच्छी हो। इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी, भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था, इसलिए अभय ने मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक अन्य लड़की के माँ बाप से मिलने का आयोजन किया, लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हो, किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा न करो। यह भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हारी वर्तमान पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है। इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं होते तो इससे तुम्हें भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। वे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें उनका अंतवत दृष्टिकोण पसंद आया, लेकिन वे विचार मग्न बने रहे। पिता की दूरदर्शिता से कुछ संभ्रमित भी हुए और यह सोचकर उन्हें इसमें हुआ कि भविष्य में किस प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि यह सब उनके कारण है। पिता का यह विचार कि
आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया। जो पत्नी उन्हें मिली थी उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। पंकज बख्शी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन पढ़ना कहाँ से है? भारत को? अभय चरण अभय चरण थे। जी, जब अभय वापस आई नहीं, यहाँ माता जी इधर राइट साइड में अभय चरण डे। भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से नहीं, नहीं, ये हरे तो कृष्ण माता जी, अभय चरण दे का नाम उन छात्रों की इधर की साइड पेज के नंबर है। अभी येलो निशान दिख रहा है आपको कोई? नहीं, सही नहीं आ रहा है इस समय। आज पता नहीं क्या अभय चरण दे। अच्छा, तो बहुत बड़ा आ रहा है अभय चरण दे। अभी पहले ठीक मैं है ना, अपना अभी मैंने ये आपके लिए बड़ा कर दिया, अभी सब आपको अभय ये अभय चरण दे का नाम उन छात्रों ऊपर किसी का नाम की सूची में सम्मिलित, थोड़ा छोटा कर दीजिए, पूरा आएगा तभी। हाँ, अभय चरण दे का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्हें डाक द्वारा सूचना भेजी गई कि वे बीए परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था। पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। यद्यपि एक ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, लेकिन वह रोजी ब्रिटिश धब्बे से धूमिल होगी। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था और जब स्नातक दिवस आया तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चला कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर दिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत दिया। हाल के महीनों में गांधी जी की चुनौती का स्वर और भी ऊंचा हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त बने रहे, इस आशा में कि इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। लेकिन 1919 में ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था। ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों ने प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था। एक सप्ताह बाद अमृतसर के जलियांवाले वाला नाम के सार्वजनिक बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। इसके बाद गांधी जी ने भारत के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया, समान स्कूल, न्यायालय, सैनिक सम्मान आदि। और अभय अपनी डिग्री लेने से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठता से संबद्ध करने की दिशा में बढ़ रहे थे, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, ना डिग्री प्राप्त करने को, ना अपनी स्त्री को, उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस ओर हो गया था, लेकिन सचमुच विश्वस्त वे कभी नहीं थे। अब वे बिना पढ़ाई, बिना काम धंधे के रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे। एक मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। वे श्रीमद् भागवत और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तत्कालिक योजना ना थी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, राजश्री माता जी आप पढ़िएगा, राइट साइड में लेके जा रहा हूँ मैं, अब शायद आपको दिख जाएगा क्योंकि मैंने जूम कर रखा है अभी। हाँ ठीक है। अभी दिख रहा है, यहाँ से पढ़ना है। हाँ हाँ। गौर मोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से
इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था और गौर मोहन ने उसके लिए अपने लड़के की भर्त्सना नहीं की। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं थी लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं थी और गौर मोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उसने अभय को नौकरी देने को कहा। प्रभु, डाक मेरी किताब में लिखा काम धंधा करने की जरूरत थी। हाँ यही लिखा है प्रभु, यही लिखा हाँ है काम माता ना जी। करने की जरूरत थी, करेक्ट। हाँ सॉरी गौर मोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उसने अभय को नौकरी देने को कहा। डाक कार्तिक बोस जो गौर मोहन के घनिष्ठ मित्र थे, अभय के बचपन से उनके परिवार चिकित्सक थे। वे एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसेस लेबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां वे औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपियन फार्मों का एक अधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग का प्रबंध से संबंध में बहुत कम जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उनकी जानकारी हो जाएगी जितनी की आवश्यकता थी। लेकिन जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिया गया तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फार्म में 40 वर्ष से कम काम कर रहे थे। उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और अंत में वे डॉक्टर बोस के सामने गए। इस आदमी को मैनेजर क्यों बनाया गया? डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया, ओ उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वह 40-40 हजार रुपए के चेक पर हस्ताक्षर करता है। उस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब का भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है और यह नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है। गौर मोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे वो कर चुके थे। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत उन्होंने अपने कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन कॉलेज और पुत्र को सिखाया है, आजीवन उसके साथ बने रहे। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन को कारण अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग हो चुकी थी और उनका सुझाव राष्ट्रीयता की ओर और अब भी था। झुकाव हाँ सॉरी पढ़ाई का भंग हो चुकी थी और उनका झुकाव राष्ट्रीयता की ओर अब भी था, लेकिन उससे पीछे राजनीतिक प्रेरणा उनकी नहीं थी जितना कि आध्यात्मिक दृष्टि के लिए गौर मोहन को संतोष था। वे जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी यह व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामलों से बिलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौर मोहन को प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। उन्हें अभय से ऐसी ही आशा थी। जब अभय को अच्छा काम मिल गया था और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा और गौर मोहन जो कुछ कर सकते थे वह उन्हें कर दिया था और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। राजरानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। कांग्रेस दल का नेता सरकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर
गांधी जी ने अब भारत के साथ अंग्रेज साम्राज्य के शोषणपूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ कर दिया किया। इंग्लैंड भारत से सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। इंग्लैंड में लंकाशायर की मिलों में उससे कपड़ा बनता था और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े की महंगी कीमत पर लाखों भारतवासियों को बेचता था। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना फिर से आरंभ करना चाहिए। इसके लिए उसे साधारण चरखे और करघे का इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रकार ब्रिटेन में बने कपड़े का पूर्ण बहिष्कार करके भारत में अंग्रेज शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि वे विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करें और भारत के निजी कुटीर उद्योग में पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करें। अंग्रेज शासन के पहले भारत में अपने कपड़े की कताई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतवासियों को भुखमरी और निर्जीवता के मुंह में ढकेल रहे हैं। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते थे और सादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते और शाल ओढ़ते थे। वे सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए आयात कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वहीं के वहीं कपड़े फेंक कर ढेर लगाते थे और गांधी जी उसमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है? गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मिल का कपड़ा में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है। गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मिल का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना न खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल में भी करना चाहता हूँ। अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित जचा। वे भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे जिनका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सदा जीवन, जैसे कि गांधी जी बल देकर कहते हैं, न केवल करोड़ों भारतवासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरना अभय के लिए वह आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े त्याग दिए और वे खादी पहनने लगे और वे जिससे भी मिलते, चाहे वह भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उनके लिए उनकी पोशाक उनका असल रूप प्रकट कर देती। वे क्रांति के समर्थक राष्ट्रवादी थे। 1920 ईस्वी के दशक के प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, यह एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था। इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवादी है। हरे कृष्ण।